जय हिंद दोस्तों। इतना समय आप सोने बर्बाद करोगे, इतने ही आप अपने मंजिल से दूर हो जाओगे। उठो और अपने सपनों के लिए लड़ो, जिससे आपको सफलता निश्चित रूप से मिले। मैं चलता हूँ एकदम शानदार तरीके से डिस्कस कराता हूँ, जिससे आने वाले एग्जाम में कम समय में आप बेटर से बेटर कर पाए, आपका सिलेक्शन हो सके। आइए मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ एकदम शानदार तरीके से। कि इस तरह का सवाल आप जब पेपर में करते हैं तो आपको समय देते हैं, क्यों? क्योंकि ये करा कि यहाँ पर क्या इसका आपको सेंटर निकालना है। ये करा हाइपरबोला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो इसके शॉर्टकट फार्मूला कैसे यूज करेंगे कम समय में। आप इसको स्टैंडर्ड फार्म में बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिएगा भाई, पूरा इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, जो समीकरण दे रहा है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक करेंगे, इसका डी पान डिक्स निकालें, क्या आएगा भाई, कहेंगे ये आपको 4, ठीक है। और क्या y को क्या करेंगे, ये कांस्टेंट रखें, कांस्टेंट का डी अपॉन डी एक्स आप लोग जानते हैं हो जाएगा। और इसका करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे x यहाँ पर है तो इसका क्या होगा, x का डी अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 3y आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस क्या होगा 5 इक्वल टू 0, क्योंकि अदर वैल्यू कांस्टेंट है। हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x, और क्या कर सकते हैं एक बार y के सापेक्ष कर सकते हैं, और वहां पर जो वैल्यू आएगी एक्स वाई दो समीकरण को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, वहां भी समझ जाएगा। आप एक इक्वेशन से ही आप यहाँ पर सवाल का उत्तर दे पाएंगे। आप यहाँ पर देखिए इसको कर रहा है सेटिस्फाई, ठीक है, तो आप सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए अगर ये रखेंगे तो देखिए ये कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी रख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा 8 होगा, यहाँ पर 5 क्या 8 माइनस 8 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर इस तरह के सवालों में एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई कर लीजिए, उन दोनों सॉल्व कर लीजिए, या एक करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और उसको ऑप्शन से यहाँ पर उस सवालों को जवाब दे पाएंगे, समय बचेगा। आइए मैं एक सवाल और डिस्कस कराता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा, निश्चित रूप से पेपर आप बेटर से बेटर कर पाएंगे, ठीक है। इस सवाल का उत्तर अब देखिए यहाँ पर करा, देखिए एलटी का सवाल है, एलटी में पूछा गया था। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना पाएंगे क्या, आपको समय चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा भाई ये क्या एलिप्स है, क्या हाइपरबोला है कि पैराबोला है, कि यहाँ पर सर्किल तो होगा नहीं, एक्स वाई का टर्म है और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट आपस में डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पर हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया, आप यहाँ पूरे इक्वेशन को जो भी आपको समीकरण दिया रहेगा आप क्या करिएगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड, ठीक है। चलिए हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, देखिए क्या होगा यहाँ पर, देखिए 2x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा माइनस वाई आ जाएगा, और कहीं पे ये क्या होगा -6 और अदर इक्वल टू 0। हम बाई ऑप्शन से अब चेक करें कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। आपको लाना है कितना, ये 0 लाना है, तो हम ये रखेंगे, ये देखिए 0 कभी नहीं होगा, ये यहाँ पर रखेंगे 6 और यहाँ पर क्या होगा 9, कभी ये 0 होगा। ये तो क्या फ्रैक्शन में है, ये तो 0 कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि 5 ये दोनों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बचा सी, और देखने में भी लग रहा है, यहाँ पर देखेंगे 6 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। कम समय में कैसे करेंगे भाई, आपको करना क्या होगा, यहाँ पर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए टू एक्स या विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर लीजिए, तभी आपका आंसर आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। आप करके देख सकते हैं, अगर y के सापेक्ष अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर -2y हो जाएगा, और यहाँ पर +3 इक्वल टू 0। अब वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर, यहाँ इसमें पुट करके देख लीजिए, ऑप्शन नंबर देखिए y कर रहा है, अदरवाइज कोई वैल्यू y नहीं करेगा। अगर रखेंगे तो क्या होगा, ये -3 और यहाँ पे y की वैल्यू 0, ये देखिए इक्वल टू 0। तो इसके अनुसार आप क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर जब कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर की बात करें यहाँ पर, जब उसके यहाँ पर निर्देशांक की बात करें, केंद्र के निर्देशांक की बात करें, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, या दो इक्वेशन बनेंगे, इन दोनों को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व भी मत करिए, आप यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उस सवालों पर डायरेक्टली आप कर पाएंगे, ठीक है। आइए मैं कुछ सवाल और डिस्कस करता हूँ। चलिए यहाँ पर जो सवाल में आपको पेपर में आए हुए देखिए,
ये देखिए 2016 में आया था। अब देखिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना पाएंगे? आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 मिनट लगेगा ये। और इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी इसका फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया है। इस सवाल का इंटीग्रेशन निकाला जाता है, सारे कंसेप्ट ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल होगा यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस सवाल का आपको क्या निकालना है, सेंटर निकालना है, आपको दिया गया। तो हम क्या करेंगे, मेरा कंसेप्ट आप लोगों को लॉजिक क्या करना है, आपको इसको पार्शियली क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। करिए भाई, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 10x हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा 6y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा 22 इक्वल टू 0। ये लाना है कितना, इक्वल टू 0। तो कौन सा आंसर रखें, ये प्लस बहुत अधिक है तो एक नेगेटिव साइन होना चाहिए। अगर ये रखेंगे तो क्या होगा -10, और क्या होगा ये क्या हो जाएगा -6। यह नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर हम क्या रखें, ऑप्शन नंबर बी रख रहे हैं। देखिए आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, -10 और क्या होगा माइनस क्या होगा ये 12 और प्लस 22। अगर इसको क्या कहेंगे, ये -22 प्लस 22, अर्थात ये करके 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सवाल का राइट आंसर होगा। और कोई भी आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई सिग्निफाई नहीं कर रहा है, देखिए 2 दे रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। अगर 0 देंगे तब भी नहीं होगा। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह का सवाल आए, जब भी सेंटर की बात करें, वह सर्किल हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, किसी का भी सेंटर निकालना हो, या क्या मान लीजिए कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी कोनिक्स दिया गया है, वो उसको हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और दैट इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए इस सवाल, अब देखिए इस सवालों में क्या करना है। अब भाई यहाँ पर क्या सेंटर तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ पूछ रहा है वर्टिसेस। ठीक है, हमने आपको ऑलरेडी क्या बताया कि सेंटर का कंसेप्ट क्या था। आप यहाँ पर सेंटर की बात कर रहा है, यहाँ पर सेंटर की बात न करके उसके वर्टिसेस की बात कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं ये वास्तव में करा हाइपरबोला है। तो मुझे पता है कि हाइपरबोला वर्टिसेस होते हैं क्या भाई, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर ये अगर एक हाइपरबोला की बात करें, यहाँ पर देखिए हमने एक हाइपरबोला ड्रा करते हैं, यहाँ पर ये हाइपरबोला हुआ, इसकी वर्टिसेस की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं जो भी वर्टिसेस होंगे, ये इसका क्या होगा, ये सी सेंटर होगा, सी का सेंटर होगा। सेंटर तो हम निकाल सकते हैं भाई, सेंटर निकालने का ऑलरेडी हमने कंसेप्ट सीख किया है। सर आपने सेंटर का कंडीशन ये बताया कि यहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे इसका सेंटर क्या होगा। सेंटर क्या होगा, यहाँ पर देखिए हम इसको पार्शियली डिफरेंट करते हैं। क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पर क्या होगा 18 क्या हो जाएगा यक्स, माइनस क्या होगा 36 इक्वल टू 0। यहाँ पर यक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो ये इसका जो सेंटर होगा ये, उसी प्रकार पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 32 मिल जाएगा, यहाँ पर वाई और प्लस क्या होगा 90 इक्वल टू 0। तो वाई इक्वल टू क्या होगा 3। ठीक है, तो इसका सेंटर निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर क्या सेंटर ये आपको आ गया, लेकिन सवाल तो बात कर रहा है वर्टिसेस का। वर्टिसेस क्या होता है इसका, ये वर्टिसेस जो होगा यहाँ पर ए, और क्या होगा यहाँ पर ये डैश होगा, यही वर्टिसेस होता है, आप लोग पढ़े भी हैं। तो इसका मतलब क्या है, का मिड पॉइंट, या मिड पॉइंट ही क्या होता है, सेंटर होता है। तो हम इसका मतलब वर्टिसेस दिए गए, हम मिड पॉइंट देखते हैं किसकी वैल्यू ये दे रहा है, ये सेंटर के बराबर होगी, वो सवाल का राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, मुझे क्या करना है, यहाँ ये वर्टिसेस है, इन दोनों का मिड ही पॉइंट क्या होता है, ये सेंटर होता है। अगर हम इक्वेट करें क्या आएगा, ये जानते हैं 0 आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, 2 चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए क्या नहीं होगा। ठीक है, अगर ये करेंगे देखिए 4 - 2 मिड पॉइंट निकालेंगे 4 4 2, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 ये दिख रहा है। और देख लीजिएगा 3 है, उसका आधा करेंगे क्या होगा ये 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब भी यहाँ पर बात करें वर्टिसेस की बात करें, तो आप सेंटर निकालने का ट्रिक आप लोगों ने सीखा है, कैसे सेंटर निकालते हैं। सेंटर क्या होता है भाई, सेंटर आप लोग जानते हैं, जो वर्टिसेस होंगे उसके मिड पॉइंट ही क्या होगा, सेंटर होगा। तो ये अगर यस ऑप्शन नंबर ये देखेंगे, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, क्या है राइट आंसर होगा। जब भी वर्टिसेस की बात करेगा तो आप क्या कर निकालेगा, उसका सेंटर निकालेगा। वो जो मिड पॉइंट ही क्या होता है, यहाँ पर वर्टिसेस का मिड पॉइंट ही सेंटर कहलाता है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इस तरह का सवाल आए तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए अब बात करते हैं स्पीयर है। तो स्पीयर का भाई यहाँ पर कह रहा है, ये दिया क्या दिया गया है, इसके डायमीटर दिए गए हैं। डायमीटर की बात कर रहा था यहाँ पर, इसके डायमीटर उसके जो
व्यास के यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं, हम क्या, अगर हम सेंटर की बात करें, अभी हम बात करें, मानते हैं कोई स्पीयर होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस तरह मानते हैं कोई स्पीयर होगा, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट आपको दिए गए हैं, ठीक है, ए और बी, का मतलब क्या, यहाँ पर सेंटर की बात करेंगे, ये आपका सेंटर होगा, अर्थात जो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट होगा वो इसका सेंटर होगा। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, आपको पॉइंट ऑलरेडी दिया गया, देखिए यहाँ पर आपको 2 यहाँ पर -3 और 1 दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या दी गई 3 और क्या दिया गया -1 और 2। तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, और देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल लीजिए, एक ही कोई निकाल लीजिए। देखिए अगर हम जेड वाला क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो क्या आएगा, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, ये 3/2 आएगा, ठीक है, ये 3/2। तो सेंटर ये आ गया, सेंटर की अगर जेड की वैल्यू क्या आ गई, जेड की वैल्यू क्या हो गई, ये 3/2 आ गई। हम ऑप्शन में देखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड को देखेंगे किस वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर जेड वाली कितनी होनी चाहिए, 3/2। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, देखिए ये 2z आएगा, ये 3z आएगा, z बराबर क्या होगा -3/2, लेकिन मुझे लाना है 3/2। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, तो होगा नहीं। अब बी की बात कर लेते हैं, बी का क्योंकि सेम वही है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बचा है, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या, ये तो जानते हैं, यहाँ पर z बराबर 0 मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या बचा यहाँ पर 2z - 3 = 0, z बराबर क्या होगा 3/2। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब भी आपकी बात करें यहाँ पर सेंटर की, हम लोग ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रहे हैं, जब भी सर्किल का हो, इलिप्स का, हाइपरबोला, पैराबोला या कोई भी हो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिया हो, जब भी उसके सेंटर की बात करेगा हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद x and y, and that is क्या करेंगे, that given equation we can solve and get right answer। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर यह इसका अगर मान लीजिए आपको याद ही नहीं रहा, यह कंसेप्ट क्या कर सकते हैं आप, इस रूल को ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जनरल मेथड है, सबको पता होगा, यहाँ पर वह फार्मूला बेस्ड है। वहां भी क्या हम जानते हैं कि अगर यह अगर क्या दिया गया, अगर ये पॉइंट ए और बी दिया गया है, यहाँ पर पॉइंट अगर मानते हैं x1 और क्या दिया गया है y1 z1 दिया गया है, और यहाँ पर x2 और क्या है y2 और z2 दिया गया है, तो हम जानते हैं क्या होता है, डायमीटर ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्फीयर का क्या होता है, आप जानते हैं क्या, x - x1 और क्या होता है यहाँ पर x - x2 और प्लस क्या होता है यहाँ पर y - y1 और यहाँ पर y - y2 और प्लस क्या आएगा z माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर z2। इस क्वेश्चन में अगर वैल्यू रखते हैं तब भी आपका राइट आंसर होगा, लेकिन आपको समय चाहिए भाई, वहां पर समय की वैल्यू होती है पेपर में। तो सवाल तो सभी लोग जानते हैं, हम यहाँ वैल्यू x1 y1 की वैल्यू देखिए, ये x1 दिया है, ये y1 z क्या है, x2 दिया गया है, ये y2 दिया, z2 दिया गया। हम जानते हैं इस इक्वेशन में रख देंगे, आप एग्जैक्ट आंसर आपको मिल ही जाएगा, लेकिन वहां पर समय बचाना है। समय बचाने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट आपको सीख के जाइएगा। निश्चित रूप से अगर बड़े बड़े सवालों को आप कम समय में दे पाएंगे तो जानते हैं, अगर कोई डिफिकल्ट सवाल आ गया, कोई शॉर्टकट नहीं लग रहा, आप वहां पर समय दे पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी देखिए लगातार इस तरह का सवाल पेपर में देखने को मिलता है। कह रहा इसकी रेडियस क्या होगी, ये देखिए एलटी ग्रेड में भी आया है, यहाँ पर जीआईसी 2015 में यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का सवाल आपको देखने को हो सकता है, इस बार इस टाइप के सवाल मिल सकते हैं। पहला तो सवाल यही पूछता है यहाँ पर क्या, यह क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ऑलरेडी सारे कंडीशन ऑलरेडी आपको डिस्कस कराए हैं। वास्तव में कह दिया सर्किल रिप्रेजेंट क्या है, तो आप कमेंट करिएगा। हमने सारे कंसेप्ट सर्किल के बताए हैं। अगर कौन सा, अगर ये आर्गूमेंट वाला भी कभी कभी ऐसे करके पूछता है भाई, आर्गूमेंट यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर z - z1 और z - z2 इक्वल टू यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अल्फा दिया, यहाँ पर अब कहेगा भाई ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा की वैल्यू अगर डिफरेंट टाइप की होगी, हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया है, एक बार जरूर यहाँ पर इस तरह का सारे कंसेप्ट। ठीक है, फिर मैं सवाल की ओर आता हूं, ये हमने ऑलरेडी आपको सब सारे डिस्कस करा दिए हैं। आर्गुमेंट हो यहाँ पर देखिए, पहले तो आप जानते हैं अगर वैल्यू हमने आपको डिस्कस कराया था कि अगर वैल्यू यहाँ पर अगर ये हमने आपको डिस्कस z - z1 यहाँ पर z - z2 इक्वल टू यहाँ पर k, अगर k की वैल्यू अगर 1 हो, ठीक है, k की वैल्यू 1 हो तो वह स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। यह लगातार सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगर k की वैल्यू क्या लिया जाए, यहाँ पर की वैल्यू अगर 1 लिया जाए तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पर k की वैल्यू अगर डज नॉट इक्वल टू 1 हो,
ये के अलावा कोई भी अगर वैल्यू हो यहाँ पर तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्किल रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपके सवाल पूछा है यहाँ पर के का स्थान पे 2 रखा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्किल। सर्किल तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, वो ऑलरेडी आपको दिया गया है, आपको उसको निकालना है क्या भाई, उसका निकालना है रेडियस, ठीक है, किसका, सर्किल का। तो सर्किल का रेडियस का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, सर्किल का रेडियस का फार्मूला। तो रेडियस की बात कर लेते हैं, तो रेडियस का फार्मूला आपको पता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर जी का स्क्वायर प्लस क्या होता है, एफ का स्क्वायर माइनस सी, यही आपको निकालना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए तो सेंटर चाहिए। जी आप जानते हैं कि सेंटर होता है, अभी सेंटर का हमने ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट बताया कि सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इतना सबको पता होगा, ठीक है। देखिए एक दो लाइन में इस सवाल का आपको मैं आंसर देना चाहता हूं। देखिए अब पहले क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जेड बराबर क्या होता है, यक्स प्लस क्या है, आयोटा वाई रहता है। अगर वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं, अगर पुट करेंगे भाई क्या होगा, आप कहेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पर लिखेंगे यक्स माइनस 3 का क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर और यहाँ पर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू कर दिए। उसी प्रकार यहाँ पर रखेंगे, अगर दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देंगे 4 आ जाएगा और यहाँ पर रियल पार्ट रखेंगे यक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। हमने क्या किया भाई, हमने दोनों साइडों का होल स्क्वायर किया और जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मॉडुलस आप लोग जानते हैं क्या होता है। हम कोई भी अगर इसका मॉडुलस निकाला जाए, हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर में, लेकिन होल स्क्वायर करने पर अंडर। तो हम मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए सेंटर चाहिए। सेंटर का ऑलरेडी आप लोगों ने कंसेप्ट सीखा होगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर जाएंगे, इसको स्टैंडर्ड फार्म मिल जाएंगे, सर्किल के स्टैंडर्ड फार्म में, वहां पर समय लॉस होगा। आपको समय ही तो बचाना है आप लोगों का, जिससे आने वाले एग्जाम में बेटर से बेटर कर पाए। तो समय कैसे बचाएंगे आप, हमने आपको सेंटर निकालने का तरीका आपको बताया कि यहाँ पर जो पूरा फंक्शन है ये मानते हैं, इसको क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स। हमने यही बताया कि पूरा जो फंक्शन है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। आइए करते हैं यहाँ पर, अगर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो गए, यहाँ पर एक्स माइनस 3 होगा, यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, आप यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 क्या होगा, एक्स प्लस क्या होगा 3। हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ ये कट जाएगा, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए 4x हो जाएगा और यहाँ वैल्यू लाइन क्या होगा, ये 3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इसको चाहे 12 और यहाँ पर 15 होगा तो एक्स बराबर 5 आएगा। अर्थात क्या है यार, यही सेंटर है, यही आपका सेंटर है, यही वैल्यू किसकी है, ये वास्तव में ये क्या हम लोग जो सेंटर लिखते हैं ये माइनस क्या है जी की। अगर पूछे सेंटर क्या होगा, ये सेंटर क्या होगा, माइनस जी की वैल्यू है। अगर मुझे सेंटर क्या चाहिए भाई, मुझे सेंटर डेल अपन वाई करेंगे, इसको जीरो करेंगे, ये तो सबसे आसान है, आप लोग जानते हैं। पार्शियली डिफरेंट करेंगे क्या आएगा, यहाँ जानते हैं 2y आ जाएगा, यहाँ देखो 2y हो जाएगा और यहाँ वैल्यू क्या होगी, ये आपको मिल जाएगा 4 इंटू 2y, तो y बराबर 0, अर्थात ये y की वैल्यू मिल गई 0, अर्थात मुझे सेंटर तो मिल गया। आपका सेंटर क्या हुआ, 5,0 हुआ। पेपर में देखिए एक बार एलटी में यही पूछा गया था, या इस सवाल का सेंटर क्या होगा, तो मुझे सेंटर तो पता चल गया 5,0 होगा, क्योंकि हमने कहा कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए। कांस्टेंट टर्म सी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए सी का मान निकालने का तरीका सी लिखेंगे, ठीक है, सी लिखेंगे। अब सी कैसे निकालेंगे, आप कांस्टेंट टर्म कहाँ देखेंगे, देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो बड़ी वैल्यू उसको इस साइड लाएंगे, देखिए अगर स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, देखिए 3 त्रिक का 9 और 9 यहाँ पर क्या होगा, 9 चौक 36 होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 36, ठीक है। देखिए देखो बड़ी वैल्यू थी वहाँ, अर्थात जो बड़ा पॉजिटिव नंबर था उसको लेके चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 3 त्रिक का 9, 9 चौक 36, कांस्टेंट टर्म ढूंढ रहे हैं। और कांस्टेंट टर्म क्या, जब इसका वर्क किया गया होगा 3 त्रिक का 9 आएगा, इसको जब इस साइड लाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अब आप लोग जानते क्या है, अब ये भी जानते हैं कि हमेशा क्या है, जब सर्किल रिप्रेजेंट करता है, अर्थात जब वृत्त रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई किया होता, ये देखिए 4y स्क्वायर आ रहा है, वहां वैल्यू क्या आ रही है, वाई स्क्वायर आ रही है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं। देखिए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 3 क्या आएगा, देखिए 4y स्क्वायर वैल्यू इधर आएगी, 3y स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है आपको, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है।
या ऐसे समझ सकते हैं, मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 3 आएगा, क्योंकि देखिए अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट की बात करें, एक्स स्क्वायर का गुणांक की बात करें, देखिए 4x स्क्वायर आएगा और ये एक एक्स स्क्वायर इधर आएगा, इस साइड लाइन क्या आएगा 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आपको डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि कंडीशन ये सर्किल अगर रिप्रेजेंट करता है तो एक्स स्क्वायर और वाई और कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। हम जानते हैं 4 से डिवाइड करेंगे, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं, इसको करा लीजिए, ये आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 12 3 36 3 त्रिक 9, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 9, कितना मिल जाएगा यहाँ पर 3 त्रिक 9 हो गया है, और यहाँ पर 12, यहाँ पर मिल जाएगा 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 15 हो जाएगा, देख लीजिएगा पर यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 से कितना डिवाइड किए हैं एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर ये 12 होगा, यहाँ पर आएगा 9 आएगा, ठीक सर, यहाँ पर 9 आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिए, ठीक है। नियम आपको देखिए 9 आ गया, तो 9 आ गया है, तो मुझे क्या चाहिए, अब इस फार्मूले में रख सकते हैं, देखिए जी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर एफ का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 9 हुआ। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यह 16 आएगा, स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सवाल का राइट जवाब होगा। जब भी यहाँ पर सेंटर की बात करता है तो हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। आज हमने कंसेप्ट आपको बताने का प्रयास किया, जब भी सेंटर की बात करें एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ वाई, और दैट इक्वेशन वी कैन सॉल्व। तो अब मुझे यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट किया, सेंटर निकल गया, और मुझे रेडियस चाहिए थी। रेडियस का फार्मूला सबको पता होगा है। और कांस्टेंट टर्म कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर ढूंढेंगे। कांस्टेंट टर्म कहाँ आएगा, जो बड़ा नंबर होगा उसको एक साइड करते हैं, देखिए 3 त्रिका 9 36 को इधर लाएंगे, वो माइनस घटाना पड़ेगा, इसलिए माइनस किया। हमने कहा कि यहाँ पर सर्किल रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमेशा गुणांक 1 होना चाहिए। तो 1 नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पर जो आ रही थी 4 से, उसको उधर लाया 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे सी वैल्यू मिलेगी 9। हमने सर्किल का जो यहाँ पर है, जो जो रेडियस का फार्मूला था उसमें वैल्यू हमने पुट किया, आपका राइट, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, निश्चित रूप से आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इस सवाल का देखिए, यहाँ पर देखिए इस सवाल का आप कमेंट करिए, यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सवाल के लिए क्या पूछा, देखिए 2016 में आया, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में तरह का यहाँ पर सेंट्राइड निकालने के लिए, केंद्रक निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है। लेकिन केंद्रक, इस सवाल का उत्तर तो बहुत आसान है भाई। क्या करेंगे, अगर सेंट्राइड का फार्मूला क्या होता है, सेंट्राइड का फार्मूला आप जानते हैं, अगर जी क्या एक सेंट्राइड है, इसका फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस क्या होता है x2 प्लस क्या यहाँ पर है x3/3, ये सेंट्राइड का फार्मूला है। आपको यहाँ पर इसको आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए जब भी सेंट्राइड की बात करेगा, ठीक है। जब भी सेंट्राइड की बात करेगा तो यह इस सवाल का, लेकिन इस सवाल में तो क्या पूछ रहा है, लेकिन वो जो दिया गया है वो ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन इस सवाल में क्या करेंगे, इस सवाल में अगर तीनों को यहाँ पर ये जोड़ दिया जाए, यहाँ पर ये और ये तीनों को जोड़ दिया जाए, अगर बाई 3 कर दिया जाए तो आपका आंसर एग्जैक्ट मिल जाए। लेकिन हर एक सवालों में ऐसा नहीं होगा, हर एक सवालों में नहीं होगा। अगर देखिए, अगर सेंट्राइड की बात, क्यों ऐसा करें भाई, ये क्या दिया गया, ये ट्रायंगल्स का मिड पॉइंट दिया गया, ठीक है। मैं अगले सवाल पे चलता हूं, तो इस सवाल का उत्तर तो आसानी दे लेंगे। कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा 3, क्या होगा 2 और बाई 3 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 प्लस क्या होगा, यहाँ पर आपको 3 प्लस 2 होगा, बाई क्या होगा, या 3 होगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए, देखिए 5 3 8 2 10, 10/3 हो जाएगा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा क्या 3 तो 5, यहाँ पर हो जाएगा 7/3। लेकिन क्या जब भी ये सेंट्राइड की बात करेंगे तो यह रूल्स हमेशा हर जगह फॉलो नहीं होगा, और वास्तव में इसका हर जगह जो रूल फॉलो होगा, मैं नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ, तो जिस तरह का आपको जो रूल्स है वो उस कंडीशन को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अगर इस सवाल तो आपने डायरेक्टली जवाब दिया, लेकिन जैसे एक सवाल लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ पर सेंट्राइड डायरेक्टली हम यहाँ पे x1 x3 अगर बाई 3 करने पर न मिले, क्योंकि वो दिया गया ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट दिए गए हैं। उस सवाल पे मैं चलता हूँ, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस सवाल के लिए। यहाँ पर हो सकता है कि इस बार यहाँ पर इस तरह का टाइप सवाल देखने को मिले, करा इसका सेंट्राइड निकालिए। तो सेंट्राइड क्या, हम कहेंगे सर इसका मिड पॉइंट देखिए, यहाँ पर अगर जो 4 एक 5 एक 6 का आधा 3, कोई आंसर नहीं मिला, क्योंकि वो रूल्स ही यहाँ पर मेथड ही क्या है, वो गलत है।
वास्तव में यहाँ पर जब भी सेंट्रॉइड की बात करें तो यहाँ पर एक बात करते हैं, किसकी बात कर रहा है, ये ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, किसकी, एक त्रिभुज की बात कर रहा है। देखिए हमने एक ट्रायंगल्स आपको बनाया है, ठीक है, हमने एक ट्रायंगल सपोज कर लिया, यहाँ पर मानते हैं ए, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर एक सी, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। ये सब क्या है, यहाँ पर ये पी क्यू आर लिया तो आप पी क्यू आर ही लीजिए, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर दिया, ठीक है। ये पी क्यू क्या दिए हैं, ये इस सबके मिड पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पी, ये कह रहा है ये पी है पॉइंट, ये कह रहा है क्यू है, ये क्या है आर है, ये ऐसे कहा है, तो ए बी सी है, ए बी यहाँ पर सी, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर ये मिड पॉइंट दिए गए हैं। देखिए मिड पॉइंट एक बार लिख लेते हैं, आपके मिड पॉइंट दिया गया 1, यहाँ पर कामा 2, और इसकी वैल्यू दी गई है 4, कामा क्या यहाँ पर 6 दिया गया है, और ये वैल्यू क्या दी गई है 1, कामा क्या है 4, ठीक है। अगर सेंट्रॉइड की बात करें, सेंट्रॉइड का फार्मूला पहले तो क्या होता है, हम सेंट्रॉइड का फार्मूला आप जानते हैं कि x1 प्लस क्या होता है x2 प्लस x3 y3 होता है, ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3। पहले तो फार्मूला आपको यह याद होना चाहिए, जब भी सेंट्रॉइड की बात करेगा तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट, इसके वर्टिसेस ए बी से मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को वर्टिसेस को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बाई 3 करेंगे, आंसर आ जाएगा। और इसका मिड पॉइंट, अगर इसका पॉइंट नाम देना चाहते हैं तो क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, यहाँ पर क्या होगा x2 देगा होगा, y2 होगा ये, और यहाँ पर क्या होगा x3 होगा, ये y3 होगा। मिड पॉइंट मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़िए और बाई के 2 करिए, इसके बराबर होगा, यही कहा है। लेकिन इसमें समझ आएगा, आपको समय भी बचाना है। समय बचाने के लिए अगर इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, सॉरी, अगर आप इस पॉइंट का यहाँ पर, अगर ये पॉइंट, अगर इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, किसका, यहाँ पर बी का चाहिए, तो क्या करिएगा, देखिए तो ये इसके जो साइड में आपको नजर आ रहे होंगे इसके मिड पॉइंट, तो क्या 4 और क्या करेंगे 1, क्या होगा 5, और इसके सामने से घटा दीजिए, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि आप क्या करेंगे, 4 एक 5 हुआ, 5 उसके सामने से घटाएंगे, कितना आएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट मिलेगा ये 4 मिलेगा, कैसे, एक बार और समझ लीजिए। देखिए 4 एक 5 हुआ, 5 x, देखिए x से घटाएंगे और y से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उससे ही आपका प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 6 2 8, 8 में से 4 घटाएंगे, ये 4 मिल जाएगा, ये देखिए पहला कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। जब पहला, अगर मुझे चाहिए यहाँ पर सी वाला चाहिए, सी की साइड आते हैं, सी की साइड क्या करेंगे, इसके सामने देखेंगे, देखिए 4 ये 5 हुआ, उसके सामने घटाएंगे, क्या आएगा, देखिए 4 एक 5 हुआ, उसके सामने घटाएंगे, आपको मिलेगा ये, आपको 4 मिलेगा। और यहाँ पर क्या चाहिए, देखिए 6 4 10, और 10 में से क्या घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे, तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे ये चाहिए, इसका चाहिए, तो हम इस साइड, अगर ये वाला पॉइंट चाहिए तो क्या होगा, हम क्या, इसके सामने क्या होगा, देखिए 1 2, अब सामने से घटाएंगे, क्या आएगा, देखिए 1 1 2, सामने से घटाएंगे, ये -2 आएगा, पहला पॉइंट ये -2, ठीक है। अगर मुझे चाहिए y, देखिए 4 2 6 होगा, 6 में से क्या 6 घटाएंगे, तो क्या मिलेगा, ए जी, ठीक है। अब मुझे क्या मिल गए, ए बी सी के क्या मिल गए, उसके वर्टिसेस मिल गए, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर ये उसके कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये सेंट्रॉइड का फार्मूला में हम क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू क्या दी गई, देखिए -2 दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, ये 4 आया, और प्लस क्या होगा 4 हुआ, y क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर, देखिए 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे, क्या आएगा, ये वैल्यू 6 2 आ जाएगी, ठीक है। अब 2 कहाँ नजर आ रहा है, देखिए 4 4 8 होगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ पर 6 में से क्या हुआ, यहाँ पर 3 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ठीक है। तो कहीं आंसर मैच नहीं कर रहा है, एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर आप ऑप्शन में कहीं देखो, तो इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन जो रूल्स हैं, अगर पिछला वाला सवाल लेंगे, अगर मिड पॉइंट करके ऐसे निकालेंगे और सवाल पे जाएंगे तब भी आंसर वही आएगा, तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर हम बात करें वाई वाला देख लेते हैं, तो वाई वाला क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर 4 आया, ठीक है, प्लस क्या होगा यहाँ पर क्या होगा 6 आया, ठीक है, 4 के बाद क्या आएगा, ये वैल्यू आपको 8 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू आपको 3 क्या होगा, 8 4 12, यहाँ पर 3 12, ठीक है। तो 4 मिल रहा है, 4 ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर इसमें ही मिल रहा है वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर क्या होगा, वाई की वैल्यू क्या होगी, या 4 होगी,
तो यहाँ पर एक्स वाला एक बार चेक कर लीजिएगा, यह एक्स वाला कोऑर्डिनेट कहाँ पर एक बार चेक करते देखिए, यहाँ पर क्या 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक, यहाँ पर 2 आया, और यहाँ पर प्लस कितना है हमारे पास प्लस क्या है, यहाँ पर 4 है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर 2 है, इसको 2 कर लीजिएगा यहाँ पर। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये सवाल का राइट आंसर होगा। बातें क्लियर होगी, जब भी मिड पॉइंट दिया रहेगा तो सेंट्राइड कैसे निकालेंगे, तो उसका सेंट्राइड तरीका निकाले, पहले आपको यहाँ ए बी सी वर्टिसेस चाहिए। वर्टिसेस का ट्रिक यही है कि आप यहाँ पर इसके सामने जोड़िए और इसके राइट साइड जोड़िए, सामने से क्या करिए सबट्रैक्ट करिए, घटाइए। अगर ये वाला चाहिए तो इसको जोड़ेंगे, उसको सामने से घटाएंगे, अगर ये वाला चाहिए तो इसको जोड़ेंगे, सामने से घटाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए इस टाइप का हो सकता है इस बार इस टाइप का सवाल आए, देखिए हो सकता है इस बार इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बात क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए सवाल हो सकता है इस बार इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले। यहाँ पर बात क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए इफ द आर्थो सेंटर, ठीक है, आर्थो सेंटर की बात कर रहा है। देखिए हमने यहाँ पर आर्थो सेंटर मानते हैं कि वो क्या है, आर्थो सेंटर है, ठीक है। तो आपको पॉइंट दिए गए, वैल्यू दी गई है माइनस क्या है 3, यहाँ पर कामा या 5, ठीक है, ये आर्थो सेंटर है। आगे क्या कह रहा है, एंड सेंट्राइड, हम मानते हैं कि यहाँ पर जी इसका सेंट्राइड होगा, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी, यहाँ पर आपको 3 वैल्यू आपको 3 दी गई है। अब आपको क्या निकालना है, आपको सर्कुम्फ्रेंस निकालना है, सर्कुम्फ्रेंस ये सी, इसके सी वाले यहाँ पर ये जो सी वाले जो पॉइंट होंगे इसके कोऑर्डिनेट होंगे, ये आपको क्वेश्चन मार्क आपको कह रहा कि ये क्या होगा, ठीक है। आप लोगों को याद भी होगा, ये क्या याद होगा, ये तो यहाँ पर ये तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो आर्थो सेंटर होता है वह सर्कुल सेंटर क्या सेंट्राइड क्या होता है 2:1 के रूप में क्या करता है, विभाजित करता है, डिवाइड करता है। ये प्रॉपर्टी सबको याद होगा, अर्थात ये 2:1 में क्या करता है, ये विभाजित करता है। कौन, ये जो सेंट्राइड है, यहाँ पर ये सेंट्राइड है वो आर्थो सेंटर और सर्कुल सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। क्या ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ पर क्या ऐसा डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लीजिए, यहाँ से जो डिस्टेंस ये आएगा और ये डिस्टेंस इसको होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, या अभी मैं ऑप्शन डिस्कस कराऊंगा, ये आप लोग जानते हैं। यहाँ पर यह वास्तव में क्या कहते हैं, ये इंटरनल क्या यहाँ पर विभाजन है, ठीक है। अंतर विभाजन का फार्मूला सबको पता है, अंतर विभाजन का फार्मूला हम लोग क्या करते थे, अगर ये पॉइंट एक्स वाई होता है, ठीक है, यही मान निकालना है एक्स वाई होता, हम लोग क्या करते थे, इसका मल्टी एक्स की बात करते हैं, एक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई करते थे, इसमें क्या होगा 2x करते थे, फिर क्या x का मल्टीप्लाई किसमें करते थे, इसके सामने, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर आपको 2x रहेगा, इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, इसके होगा -3 होगा, ठीक है। अपान क्या करते थे, ये वैल्यू किसके, दोनों को रेशियो क्या कर ऐड कर दे, दोनों जो अनुपात है दोनों को जोड़ करेंगे, ये क्या होगा 3 आ जाएगा, ये कामा देखिए ये किसका हो गया, x हो गया, ये इक्वल टू ये क्या रहा है, ये आपको सेंट्राइड ही आ रहा है, ये सेंट्राइड ऑलरेडी दिया गया है, इसकी वैल्यू कर लीजिए। उसी प्रकार y वाला लिख लीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा 2y, ठीक है, 2y इधर करेंगे क्या आएगा, ये +5 मिलेगा, और y कितना मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा, इक्वल टू आपको ऑलरेडी दिया गया है, ये 3 कामा 3 दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए आपको मिल जाएगा 2x - 3, और यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब इसके बराबर करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2x इक्वल टू क्या होगा 12 आएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 6 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 6 कहाँ दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिख रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर y वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो क्या होगा देखिए y + 5 इक्वल टू क्या होगा, ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 2y बराबर क्या होगा 4 होगा, तो y बराबर 2 होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, और इसी सवाल का राइट आंसर होगा। जब भी यहाँ पर सेंट्राइड पूछे, यहाँ 2 तरीके सवाल पूछने को मिलता है, या डायरेक्टली यहाँ पर 3 पॉइंट देख के क्या पूछता है, आर्थो सेंटर पूछता है, ठीक है। क्या हमें 3 पॉइंट देख के सेंट्राइड पूछता है, या सर्कुल सेंटर पूछेगा, यहाँ पर वह तीनों पॉइंट देके सर्कुल सेंटर के ये सब तीनों प्रॉपर्टी आपको इस रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2 पॉइंट दिएगा, तीसरा पॉइंट पूछेगा, तो इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। यहाँ को हो सकता है कोई सवाल देता है सर्कुल सेंटर, आर्थो सेंटर, और क्या है यहाँ पर सर्कुल सेंटर, सेंट्राइड और आर्थो सेंटर में, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। यह भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल लगातार देखने को
है जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, ठीक है। कोलिनियर मतलब क्या है, इसके लिए देखिए हमने बहुत सारे नियम बताए हैं भाई। इस तरह का सवालों के लिए हमने कहा था क्या, इसका एरिया जीरो कर लीजिए। एरिया का ट्रिक भी हमने बताया है कि सवाल का एरिया निकाल लीजिए, या स्लोप प्रवणता आपस में बराबर कर लीजिए, या यहाँ पर क्या निकाल लीजिए, या दो इक्वेशन के यहाँ पर समीकरण निकालिए, तीसरे इक्वेशन सेटिस्फाई करा दीजिए, ठीक है। ये सब सारे हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं। आप यहाँ पर इस दो लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, लाइन का इक्वेशन मेरे वाले से पास कराएंगे, तब भी वहां पर जो एक रिलेशन मिलेगा, तब भी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे नियम है, या ऐसे कर लीजिए यहाँ पर आप, यहाँ पर इसका डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, x1 का ये इसका डिफरेंस जो आएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या, इसका डिफरेंस जो आएगा, ठीक है, उसका अनुपात, किसका डिफरेंस, एक बार करते देखिए, ये माइनस क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है, और इसका अनुपात करेंगे क्या आएगा, तो जीरो क्या होगा, जीरो माइनस वन होगा, ठीक है। हमने क्या किया भाई, हमने कहा कि जो यक्ष वाली जो वैल्यू है, यहाँ पर यक्ष यक्ष घटाएंगे, देखिए ये माइनस जीरो करेंगे, ये माइनस किया, फिर जीरो माइनस क्या ये किया, ठीक है, ये किसका आया, यक्ष वाला, यह जो भी वैल्यू आई, यह सेम प्रोसेस है, सेम रूल्स, सेम मेथड वाई वाले भी करना। इसको हमने क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, घटाएंगे क्या आएगा, ये देखिए जीरो माइनस बी आ जाएगा, यही आएगा। अब फिर यहाँ पे करेंगे, ऐसे कर लीजिए, तो क्या होगा, बी माइनस वन आएगा। बस आसान यही करना है, कुछ करना है क्या इसमें, बस आप क्या करना है, ये माइनस जीरो, फिर क्या करेंगे, माइनस वन, तो ये वाला पूरा एक्स वाला ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया, ठीक है, यहाँ वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ पर ऐसे कर, यहाँ पर क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बी अपान क्या होगा, बी माइनस वन होगा, ठीक है। तो यहीं पर जो आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहीं पर रख दीजिए भाई, यहाँ पर यहीं पर रख दीजिए वैल्यू क्या, देखिए वन अपान ए और प्लस क्या वन अपान बी पूछ रहा है, तो यहाँ ए के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। अगर ए के स्थान पे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर वन अपान क्या होगा बी, और या बी माइनस वन ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर वन अपान बी था, तो ये एलसीएम सेम है, तो क्या होगा, बी अपान बी आ जाएगा, तो वैल्यू वन आ गई, ठीक है। ऐसे भी कर लीजिए, या यहीं से आप क्या, आप यहाँ पर क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो यह डायरेक्टली आपको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड है इस तरह के सवालों के लिए। तो आप जो हमने 3-4 मेथड अभी उसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, जो लोग मुझसे पढ़े हैं उन लोगों का अनुभव होगा कि किस तरह का सवालों को कैसे सटीक तरीके से आंसर निकालते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। चलिए, अगर देखिए यहाँ सेम देखिए, ये भी देखिए क्या पूछा 2000 यहाँ पर 21, ये भी वही सवाल पूछा भाई, कारा कोलिनियर है, कोलिनियर कॉन्सेप्ट हमने क्या आपको डिस्कस करा, सबसे आसान तरीका हमने ये भी आपको ये वो सब सारे आसान है, लेकिन हमने कहा कि आप क्या करिए, इसका सब्ट्रैक्शन इसके साथ करिए, क्या होगा, देखिए आप माइनस क्या होगा 40 होगा, फिर अगला क्या करेंगे, अब इसके साथ किससे करेंगे, इसके साथ इससे कर लीजिए, तो क्या होगा आपको मिल जाएगा, या अपान करेंगे, या 40 माइनस क्या होगा, यही हम आपको डिस्कस करा रहे हैं। आप क्या करेंगे, 60 में से 40 घटाएंगे, फिर 40 में से घटाएंगे, ये पूरी वैल्यू किसकी आ गई, एक्स की आ गई, एक्स कोऑर्डिनेट की, ठीक है। अब इक्वल टू कर लीजिए, इक्वल टू करेंगे, अब वाई वाला चलेंगे, वाई वाला कहाँ है, यहाँ से करेंगे, देखिए ये घटाएंगे क्या होगा, -3 है, यहाँ क्या 8 में 11 आ जाएगा, ठीक है। अपान क्या करेंगे, अब इसके साथ कर लीजिए, क्या होगा -8 और प्लस क्या होगा 52, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, अपान क्या होगा 40 माइनस क्या होगा ए इक्वल टू 11 अपान क्या होगा, ये 44 होगा, तो 11 44 हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे 20 बराबर क्या होगा, यहाँ 80 बराबर, ठीक है। 80 बराबर 40 माइनस क्या होगा ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 40 माइनस क्या होगा 80 इक्वल टू -40 हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरह का सवाल आए, कम समय में आपको सॉल्व करना होगा, तो इस कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी कोलिनियर की बात करें, यहाँ पर 2 डायमेंशन की बात करें या 3 डायमेंशन की बात करें, सारे रूल्स भी हम हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर मान लीजिए 2 डायमेंशन में है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है, अगर एक्स वाई जेड तो उस कंसेप्ट को लेके आएंगे, वो भी सेम यही प्रोसेस करके मैं बताऊंगा। ये 2 डायमेंशन में, अगर 3 डायमेंशन की बात करता है वो सब नेक्स्ट आएंगे। चलिए मैं अगले सवाल की आता हूँ, ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर हो सकता है आपको पेपर में यहाँ पर पैरेललोग्राम से सवाल देखने को मिले। पैरेललोग्राम का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, जो जिस तरीका ये आपको पॉइंट गिवन है, ठीक है, पॉइंट में कोई चेंजिंग हो, आप इस तरह का सवालों के लिए क्या करिएगा, जो पहला यहाँ पर है, ठीक है, इसके साथ क्या करिएगा, ये लास्ट वाला ये कौन सा, ये लास्ट जो कोऑर्डिनेट है उसको छोड़िएगा, ठीक है। क्या करेंगे, पहले एक छोड़ के
क्या करेंगे, पहले के साथ क्या करेंगे, यहाँ एक छोड़ के जोड़ेंगे तो 5 + 1 होगा, और इसके सामने से अभी हमने आपको कैसे क्या बताया, अभी हम सेंट्राइड का तरीका बता रहे थे, वहां पर जो उसके सेंट्राइड निकालने के लिए जब ट्रिएंगल्स का मिड पॉइंट की बात कर रहा था, मिड पॉइंट आपको गिवन था, हमने कहा था उसके वर्टिसेस कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस से हम करेंगे। अगर मुझे वैल्यू चाहिए एक ही, हम क्या करेंगे, पहला और क्या थर्ड को जोड़ेंगे और सामने से घटाएंगे, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू एक की। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो आपको वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है, अब दिमाग नजर कहाँ होना चाहिए, आंसर पे। ठीक है, अगर आंसर अगर ए इक्वल टू केवल एक ही ऑप्शन में होता ए बराबर 2, तो हम उसी सवाल पे हम क्या करते, हम बंद कर देते, अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन 2 आंसर मिल रहा है, आपको अगला पॉइंट जरूरत पड़ेगी निकालने के लिए, अगला पॉइंट निकालना है तो बी बराबर क्या करेंगे, वाई वाला भी सेम वही कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको जोड़िए, क्या होगा यहाँ पे, देखिए 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, 7 और प्लस 2 9 और -6 करना है, तो क्या होगा 9 में से अगर यहाँ पर 9 में से 6 घटाएंगे तो आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पूछ रहा है क्या है, जो पैरेललोग्राम है पी क्यू आर है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब भी यहाँ पर बात करें पैरेललोग्राम की बात करें यहाँ पर तो आप यहाँ पर एक क्रम ऑलरेडी आपको दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे जिस क्रम में दिया रहा है उसी क्रम में आप फॉलो करिएगा। आप क्या करना होगा, फर्स्ट को लेना है और लास्ट को लेना है, उन दोनों को ऐड करना है और उसके सामने वाला बीच वाले से घटाएंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगी। क्या आप वास्तव में मैं कुछ नया नियम बता ही नहीं रहा हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको जानते भी हैं। और ऐसा क्यों हम ऐसा कह रहे हैं भाई, अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाते तो हम जो इस तरह मान लेते पैरेललोग्राम बनाते, क्यों बनाते, आपको समय लग सकता है यहाँ पर भाई, तो यहाँ पर क्या लिखते पी, यहाँ पर क्यू, क्या यहाँ आर, ये से लिखते कि नहीं है। आप फिर क्या करते, इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट आपस में बराबर करते, फिर मिला जुला के अंत में वही पहुंचना है, और मुझे क्या अपनी मंजिल पे पहुंचना है, अपने सोल्यूशन पहुंचना है। तो हम ये सब बार बार ऐसा क्यों करें, तो हम ऐसा डायरेक्टली मैं न करूंगा, क्योंकि समय बचाना है। तो यहाँ पर नहीं तो पॉइंट रख के हम इसका मिड पॉइंट आपस में बराबर करते और फिर क्या उसको सोल्यूशन करते, आंसर है। लेकिन क्यों मुझे भाई वहां समय बचाना है, समय बचाना तो इस फॉलो इस क्या करिएगा, रूल्स को अप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए मैं तरह कभी लगातार आपको सवाल देखने को मिल सकता है। बस कंसेप्ट क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है इस तरह के सवालों के लिए, सबसे आसान तरीका यह है कि आप यहाँ पर क्या करिएगा, ये यहाँ पर दोस्तों यह करिएगा, जब भी यहाँ पर रेशियो की बात करें, आप टाइम अगर ज्वाइनिंग है, जब भी यहाँ पर रेशियो की बात करें तो रेशियो को हम क्या मानेंगे, पहले यम अपान एन मानते हैं, यम एन है। ठीक है, तो रेशियो क्या मान लेते हैं, उसका रेशियो क्या है, यम बाई एन है। ठीक है, ये फार्मूला में है, माइनस कहाँ रहेंगे, दिमाग में होगी, माइनस फार्मूला में होता है, यम बाई एन लिखना है। ठीक है, और लगाना है माइनस, अगर माइनस नहीं लगाए तो आंसर गलत। ठीक है, या ऐसे कहिए जो रेशियो क्या होगा, यम बाई एन होगा माइनस के साथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला वाला पॉइंट दिया गया है। ठीक है, इस पहले वाले क्वेश्चन में रखिएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दिया गया, इसी क्वेश्चन में क्या रखेंगे, पहला पॉइंट रखेंगे। ठीक है, पॉइंट मत रखिएगा, पहला ही पॉइंट रखेंगे, अगर दूसरा पॉइंट रखा वो भी गलत। ठीक है, आप क्या करिएगा, पहला पॉइंट, पहला लाइन दी गई है तो पहला पॉइंट इसमें रखिए, रख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको 3 1 होगा ये, और यहाँ पर प्लस क्या होगा ये, यहाँ 4 × 2 होगा ये -7। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू 0 उसको हटा दीजिए, अपान। अब क्या करेंगे, अब जस्ट उसके यहाँ पर डिनोमिनेटर की बात करेंगे, उसके हर में क्या रखना होगा, दूसरा वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट क्या रखेंगे, जो आपको ये लाइन दी गई है इसमें रखेंगे। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3 क्या होगा -2 और प्लस क्या होगा 4 -7 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, यम बाई क्या होगा, यन हुआ, ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस नोट डाउन करके रखिए, ये फार्मूले में होता है, लोग यहाँ पर भूल जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं और आंसर आपको मैच करेगा अगर माइनस भूलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अब यहाँ क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ 8 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ 7, यहाँ पर क्या होगा, ये 3 3 1 4 मिल जाएगा, मैं 4 लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ देखिए -6 मिलेगा। ठीक है, -6 और ये 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो -2 मिलेगा, तो यहाँ पर -7 था, माइनस क्या होगा, ये 9 मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ वैल्यू देखिए माइनस कहाँ से आया, माइनस में आपको बार बार दिला रहा हूँ कि ये फार्मूले में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 बाई क्या होगा, यहाँ पर 9 आ गया। तो अनुपात क्या आ गया भाई, यम बाई एन का अनुपात क्या हो गया,
4 रेशियो क्या होगा 9 आ गया। तो दोस्तों अगर वैल्यू यही रेशियो में क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव में आया क्योंकि निगेटिव आ तो रहा था लेकिन फार्मूले में माइनस। तो जो जो इसका कह सकते हैं यहाँ पर जो डिवीजन हो डिवाइड हो रहा है इसे कहेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आई तो कहेंगे ये इंटरनली क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसे यहाँ पर ये सी भी वही लग रहा है, तो यहाँ पर इसे कर लीजिएगा, ये उसे 9:4 होना चाहिए यहाँ पर, तो ये का आंसर गलत होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रेशियो क्या होगा 4:9 होगा, ये इंटरनली होगा ये। अगर उत्तर यही पर अगर निगेटिव में आता, अगर आंसर क्या होता निगेटिव में आता तो हम कहते कि ये वो क्या होगा, वो उत्तर क्या होता। तो उत्तर क्या होता है यहाँ पर, यहाँ लिख लीजिए यह एक्सटर्नली होता है, यहाँ पर लिख लीजिए या एक्सटर्नली कर लीजिए, ठीक है। अगर यह एक्सटर्नली, ठीक है, तभी आंसर तब सही हो जाता है। अगर एक्सटर्नली होता है, एक्सटर्नली आंसर गलत है, क्यों, क्योंकि अगर वैल्यू अगर निगेटिव में आएगी तो कहेंगे ये बाहरी तरफ क्या है, विभाजन है, ठीक है, बाहरी तरफ। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो इंटरनल डिवीजन है। अभी हमने एक सवाल भी आपको लिया था, यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या था, ए और बी था, यहाँ पर एम और एन था, जो रेशियो इंटरनल डिवीजन होता है, ये कंसेप्ट आप जानते हैं। एक्सटर्नली के जो यहाँ पर है ये बाहर कहीं इस साइड बनता है, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की आता हूँ, ठीक है। अगले सवाल यहाँ पर इस तरह का भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले एग्जामों में शायद को भी वो आपको पेपर में मिल सकता है, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है, सबसे आसान कंसेप्ट है कि आपको निकालना एरिया, ठीक है। आपको वास्तव में सबसे आसान तरीका यह है कि आप ये इसको याद रखिए भाई, यहाँ पर सबसे आसान तरीका अगर इसके फॉर्म में है, यहाँ पर क्या होगा बी, यहाँ पर वाई है, यहाँ इक्वल टू सी है, तो इसका एरिया याद कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 अपान क्या होगा मॉड ए मॉड बी, यही आपको याद रखिएगा। बस इस सवाल का आपको राइट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर रखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 इंटू क्या होगा ये, इसका मतलब कंपेयर करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 गुणे 6 हो जाएगा, अपान क्या ए और बी क्या है इसे कंपेयर कर लीजिएगा, यहाँ 2 आएगा, ये वैल्यू 3 मिल जाएगी, ये कट जाएगा, ये आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यह वास्तव में है क्या है, वास्तव में अगर इसके ग्राफ से भी आप ड्रा कर सकते हैं भाई, इसका ग्राफ भी बना के हम लोग इससे एक बनाएंगे, क्या है यहाँ पर एक इस फार्मूले से आप इस तरह का सवालों को ग्राफ भी बना के हमने ऑलरेडी बहुत सारे इसके कंसेप्ट बताए हैं। तो सबसे आसान तरीका याद रखिएगा, यहाँ पर 2 पर अपान क्या होता है मॉड ए मॉड बी, जब एरिया कभी नेगेटिव में आएगा नहीं, अगर नेगेटिव में उसको पॉजिटिव सपोज करके यहाँ पर, क्योंकि एरिया नॉन नेगेटिव था, तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर मेरी वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।